प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मोड में आ गए। उनको प्लान ए प्लान बी की जरूरत नहीं होती, उनका अपना फॉर्मूला है जो सेट कर दिया गया है। और आज उसी की बात अब अंदर की खबर में हम करने वाले हैं। मोदी का जो फॉर्मूला 370 है उसको अब हम डिकोड करके आपको बताने वाले हैं, क्योंकि 370 जीतने की जड़ी बूटी तैयार है और वो अब एप्लीकेबल होने वाली है इस चुनाव में, 24 के चुनाव में। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे 370 का जो सीक्रेट है उसको लेकर एक्टिवेट हो गया है, जो फॉर्मूला 370 हम कह रहे हैं। और अब ये जानकारी हम आपके सामने चलिए जल्दी से रख देते हैं, जो जड़ी बूटी का हम जिक्र कर रहे हैं। चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। हर बूथ में बीजेपी के वोट का हिसाब किया जाएगा। हर बूथ पे कितने वोट पड़े हैं इसका हिसाब रखने को कहा गया है। कमल पर वोट का जो डेटा है उसे निकाला जाएगा, उसकी पूरी लिस्ट बनाई जाएगी। और पिछले 3 साल के जो चुनाव हैं उनके रिकॉर्ड पर, सिर्फ 1 साल के नहीं, 3 साल का जो चुनाव है उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। जिस बूथ पर सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं उसको सेलेक्ट किया जाएगा, उसको निकाला जाएगा और उस बूथ पर 370 से ज्यादा वोट डलने हैं। इसका संकल्प कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलवाया है। लेकिन चलिए अब आपको जल्दी से समझा देते हैं। अभी तो आपको हमने मोटा मोटी बात बता दी, लेकिन उदाहरण दे देते हैं, थोड़ा और बेहतर तरीके से जरा आपको समझाते हैं। चलिए आपको बता देते हैं। ये आप जो स्लेट देख रहे हैं, देखिए 2019 लोकसभा चुनाव में अगर हम मान लें, ऐसा फर्ज करें कि 1000 वोट बीजेपी के लिए उस सिलेक्टेड बूथ पर पड़े, तो अब उसको कैसे इनहेंस करना है, कैसे और मजबूत बनाना है, तस्वीर बदलेंगे। देखिए 1000 वोट अगर पड़े हैं उसमें आपको 370 वोट और डलवाने, ये टारगेट दिया गया, ये लक्ष्य, ये संकल्प तय किया गया है कार्यकर्ताओं के लिए। और जब इनको जोड़ देंगे तो 1370 का आंकड़ा आएगा और यही सीक्रेट 370 फॉर्मूला है। ये एक उदाहरण के तौर पर हम आपको हिसाब समझाने की कोशिश करें कि अगर 1000 वोट पड़े हैं ओरिजिनली तो 370 और वोट पड़े हैं, इसकी कोशिश करनी, इसका संकल्प लिया गया है। और फिर रिजल्ट क्या आएगा, 1370, यानी 370% थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वोट बढ़ जाएगा। और यही लक्ष्य रखा गया है, इसी पर काम होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने ये एक तरह से जीत की जड़ी बूटी दे दी है और इस पर काम करना कार्यकर्ताओं ने शुरू भी कर दिया है। क्या कहा है प्रधानमंत्री ने, एक बार आपको सुनवा दें। अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। ये लाओगे कैसे? मैं आपको एक जड़ी बूटी देता हूं। पोलिंग बूथ में कमल पर कितने वोट पड़े थे उसका हिसाब निकालो, फिर उसमें जिस समय सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसको जरा लिख लो। यानी आपके पोलिंग बूथ में जितने वोट ज्यादा पहले मिले थे उसमें इस बार मेहनत करके 370 वोट ज्यादा लाना है। अगर ये मेरे हर बूथ में हो गया तो 370 पार पक्का। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 370 का नंबर कहां से आया प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान में। तो आपको इसको समझने के लिए कम से कम 4 साल 6 महीने पीछे जाना होगा। वो तारीख 5 अगस्त 2019 की तारीख को याद कर लीजिए और उससे जुड़ी जानकारी चलिए अब आपको बता देते हैं। ये तारीख हम क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 से इसे मुक्त किया गया था जम्मू कश्मीर को, और मोदी के दृढ़ संकल्प का ही नतीजा था कि धारा 370 हटाई जा सकी। 5 अगस्त 2019 का वो दिन था जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 हटी थी और यही वो कनेक्शन है जो 370 फॉर्मूला लागू इस बार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। लेकिन 370 जब हटाई गई थी वो 4 साल 6 महीने पहले की बात थी, अतीत की बात हो गई। अब अतीत हो गई धारा 370, लेकिन इसको हटाने के लिए भी रणनीति बनाई गई थी, सीक्रेट एक्शन प्लान बनाया गया था। इतना आसान नहीं था। वो दिलचस्प कहानी आपको इस रिपोर्ट के जरिए बता देंगे। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। पीएम मोदी और अमित शाह की 5 अगस्त 2019 की ये तस्वीर महज तस्वीर नहीं है। तब मोदी ने बहुत बड़ा सियासी रिस्क लिया था, जम्मू कश्मीर का पूरा नक्शा बदल दिया था।
मोदी का शाह की पीठ थपथपाना बहुत बड़े संकल्प। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने की खुशी है। आर्टिकल 370 कितनी पुरानी बीमारी थी, कितनी कठिन लगती थी, हमें विरासत में मिली थी, लेकिन हमारा दायित्व था कि हम ऐसी कठिन से कठिन चुनौतियों को सुलझाने के लिए भरसक प्रयास किए और हुआ, आराम से हुआ। क्योंकि पर्दे के सामने चेहरा अमित शाह थे, लेकिन पर्दे के पीछे सोच प्रधानमंत्री मोदी की थी, तपस्या मोदी की थी। हमारे मैनिफेस्टो में आज से नहीं है। जब पार्लियामेंट तो क्या, जब हम म्यूनिसिपैलिटी में भी नहीं जीतते थे तब भी मैनिफेस्टो में इसलिए रखते थे क्योंकि हम मानते थे कि ये गलत रास्ता है और गलत रास्ते पर देश 70 साल तक चला। जब महज प्रधानमंत्री मोदी एक कार्यकर्ता थे, तब भी उन्होंने संकल्प ले लिया था कि जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाएंगे। यही तो फर्क है मोदी विरोधियों में और पीएम मोदी में। वो जो सोच लेते हैं उस कमिटमेंट को पूरा करते हैं, अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। जो काम 70 सालों में कोई नहीं कर पाया वो मोदी सरकार ने कर डाला। जम्मू कश्मीर को 370 की जंजीरों से आजाद कराया। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला मोदी सरकार ने उस वक्त लिया जब आसपास कोई बड़ा चुनाव नहीं था। धारा 370 हटाने की योजना पीएम मोदी ने बेहद गुप्त तरीके से बनाई थी। उसे हटाने की पटकथा पीएम मोदी ने लिखी और किसी को इसकी भनक भी नहीं लगने दी थी। 4 अगस्त 2019 देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक राष्ट्रपति भवन पहुंचे। वो राष्ट्रपति भवन जिस कार से गए थे वो कोई खास सुरक्षा वाली कार नहीं थी और न ही उनके साथ उनका पूरा सुरक्षा घेरा था। कार में वो अकेले ही बैठकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। तब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। मोदी ने उन्हें जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने की अपनी सरकार के फैसले की जानकारी दी। ये गोपनीयता विरोधियों को हैरान करने की बड़ी योजना का हिस्सा थी। वो जानते थे कि विरोधी उनके हर फैसले का विरोध करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को राज्यसभा में पेश करने का जोखिम उठाया, वो भी तब जब राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत नहीं था। बिल को पहले लोकसभा में पेश नहीं किया गया, जहां बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत हासिल था। इसके पीछे भी पीएम मोदी की बड़ी रणनीति थी। उनका मानना था कि पहले लोकसभा में बिल लाने से विपक्ष सतर्क हो जाता और इसे राज्यसभा में रोकने और अपनी संख्या अधिक करने में विपक्ष जुट जाता। इसी बीच मोदी सरकार के इस फैसले को विपक्ष की ओर से कई बार चुनौतियां दी गई। 370 को कहते हो खत्म करो, अरे करोगे तो फिर इलाहा किधर रहेगा? अल्लाह की कसम कहता हूँ, मेरे ख्याल से अल्लाह को यही मंजूर होगा, हम इससे आजाद हो जाएंगे। कि 370 को खत्म करोगे, 35 को खत्म करोगे तो जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता है हिंदुस्तान के साथ वो खत्म हो जाएगा। तमाम चुनौतियों, कोर्ट में अर्जियों के बाद आखिरकार देश की सर्वोच्च अदालत ने मोदी सरकार को बड़ी राहत देते हुए धारा 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा और इस तरह 4 साल 4 महीने 6 दिन पहले आर्टिकल 370 इतिहास बन गया। जो कोई भी सोच नहीं सकता था वो मुश्किल टास्क मोदी ने कर दिखाया। तभी तो कहते हैं मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।